ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, हमीदिया के कोरोना वार्ड में बिजली गुल का मामला सामने आया है। बैकअप फेल और जनरेटर खराब होने के कारण कांग्रेस नेता अकबर खान की मौत हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मामले में डीन और अधीक्षक को नोटिस भी दिया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी किया गया निलंबित। संबंधित डॉक्टरों को भी नोटिस। शुक्रवार रात को हुई थी बिजली गुल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल की बिजली गुल होने के चलते इलाज में अवरोध हुआ। कोरोना वार्ड में बिजली बिल गोल हो गई और हमीदिया के कोरोना वार्ड में बिजली जाने की वजह से बैकअप फेल हुआ। जनरेटर खराब होने के कारण कांग्रेस नेता अकबर खान की मौत हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मामले में डीन और अधीक्षक को नोटिस दिया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी निलंबित किया गया। संबंधित डॉक्टरों को भी नोटिस दिया गया। शुक्रवार रात को बिजली गुल हुई थी और इस दौरान कांग्रेस नेता की मृत्यु हो गई। तो एक बैकअप रखने की सख्त जरूरत है, लेकिन जब लाइट गुल हुई, ना जनरेटर काम किया और जो तकनीकी संसाधन होते हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये बड़ा मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले में विश्वास सारंग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी को भी नोटिस जारी किया गया है। शुक्रवार रात को बिजली गुल हुई थी और इस दौरान जनरेटर बंद हुआ। डीन और अधीक्षक को भी नोटिस इस मामले में दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ता। जी हां, 2021-22 के वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। अगले बजट में 13% डीए की हो सकती है घोषणा। बकाया डीए भी इसी में शामिल होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ता। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ता मिलने की संभावना जताई गई है और अगले बजट में 13% डीए की घोषणा हो सकती है। बकाया डीए भी इसी में शामिल होगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। 2021-22 13% डीए की घोषणा हो सकती है। तो एक खुशी की बात यह है कि जो बकाया डीए है वो भी शामिल हो सकता है। एमपी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता मिलने के साथ साथ जो बकाया डीए है वो भी मिलेगा। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में मिलने की संभावना है। महंगाई भत्ता मिलेगा, 13% डीए की घोषणा हो सकती है और बकाया डीए है उसकी भी राशि इसमें शामिल हो सकती है। तो इस तरीके से एक ये बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। तो वहीं मौसम में बदलाव लगातार देखा जा रहा है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और भोपाल सहित कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज। मावठा गिरने से मौसम में ठंडक खुली है। 3 सिस्टम सक्रिय होने के चलते बारिश हो रही है। भोपाल में दिन में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। कल का दिन रहा सबसे ठंडा दिन। 2 से 3 दिनों तक बूंदाबांदी का सिलसिला रहेगा जारी। मावठा से फसलों को फायदा होगा। तो जो चने की फसलें हैं, मटर की जो फसलें हैं, उनको फायदा होगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि मावठा के चलते कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनको अच्छा खासा फायदा होने के आसार हैं। साथ ही जो साग सब्जियां हैं उनमें थोड़ा सा गिरावट देखी जाएगी। अरब सागर में बने चक्रवात के चलते बूंदाबांदी के आसार हैं और लगातार कल प्रदेश का सबसे ठंडा दिन रहा। 2 से 3 दिनों तक और अभी बूंदाबांदी जारी रह सकती है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, वो चाहे मजदूर हो या फिर किसान। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में बहुत बदलाव हुआ और अभी भी बहुत कुछ करना है। सरकार तो किसानों की ज्यादा दिख रही है, पर्यटन और संस्कृति की उस तरह से नहीं दिख रही है। देखिए, हमारी सरकार आदिवासियों की सरकार है, हमारी सरकार मजदूरों की सरकार है, हमारी सरकार किसानों की सरकार है, हमारी सरकार व्यापारियों की सरकार है, हमारी सरकार उद्योगपति सरकार। जितना एमयू अभी हुआ, कभी हुआ था? जितना मोटरसाइकिल इन 2 वर्षों में बिका, कभी छत्तीसगढ़ में बिका था? जितने ट्रैक्टर इस कार्यकाल में, कोरोना काल में जितना ट्रैक्टर बिका, कभी बिका था? तो आज जितना सोना चांदी छत्तीसगढ़ में बिका है, क्या सराफा व्यापारी बता सकते इससे पहले कभी बिका था? रात को 2 बजे तक दुकान खुला था। तो ये परिवर्तन आया छत्तीसगढ़ में, तो हर वर्ग कह सकता है कि ये सरकार मेरी सरकार है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति को, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो।
ऐसा 50,000 करोड़ का एमयू हुआ है जी। इन्वेस्टर मीट करते रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, एक इन्वेस्टर नहीं आया। हम कहीं नहीं गए, हमारी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी कि आके सारे लोग एमयू कर रहे हैं। 50,000 करोड़ का एमयू हो गया। ऐसा कौन सी चीज है जो 2 साल में आप करना चाहे, आप संतुष्ट नहीं है कि सही ढंग से हो नहीं पाया और बेहतर से होना चाहिए? अभी बहुत सारे काम करने हैं। जैसे हम गौठान करना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल आ गया। हम तेजी से अभी हालांकि 3,500 आंकड़े छोटे आंकड़े नहीं है जी जी, और 6,000 जो निर्माणाधीन है, टोटल कुल मिला 6,000 है, इसको हमको अभी तक कर लेना था। दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट में हम लोग काम करने की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश में कई ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। राज्य के बिहान योजना ने कांकेर जिले की महिलाओं की जिंदगी बदल दी। एक रिपोर्ट देखिए। बिहान योजना कांकेर जिले की ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वयं सहायता समूह बनकर सामने आई है। महिलाओं के सम्मान करते हुए प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिससे महिलाओं की जिंदगी बदल गई। अब घरेलू महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ बिहान योजना के तहत समूह बनाकर प्रति माह हजारों रुपए कमा रही हैं। कांकेर जिले के सभी ब्लॉकों की महिलाओं ने ग्रामीण स्तर में समूह बनाकर सरकार की योजना का लाभ लिया और निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर अब वे अपने स्तर से कई ऐसे कार्य कर रही हैं, जिससे समूह में जुड़े सभी महिलाओं को भारी मुनाफा भी हो रहा है। अब महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई, तेल मिल, मसाला उद्योग, वर्मी कंपोस्ट का काम कर रही हैं। जिले में लगभग 9,500 महिला स्व सहायता समूह की लगभग 90,000 से अधिक महिलाएं बिहान योजना से जुड़ी हुई है। और इसमें हम जो बिहान की महिलाएं हैं उसमें जिले में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब कोरोना के समय लॉकडाउन था उसमें लगभग हमारी 370 महिला स्व सहायता की समूह की महिलाओं के द्वारा लघु नपज का क्रय किया गया। इसके अलावा लगभग 250 से अधिक महिलाओं के द्वारा मास्क का निर्माण किया गया। और इसके अलावा जो बैंक सखी हैं, बीसी सखी हैं, ये कोरोना काल में गांव-गांव में जाकर के मनरेगा का मजदूरी भुगतान, पेंशन का मजदूरी भुगतान का काम कर रहे हैं। पहले महिला सिर्फ अपने घर के काम से व्यस्त रहती थी, लेकिन नई सरकार आते ही इन महिलाओं के जीवन में भारी बदलाव आ गया। समूह में काम कर रही महिलाओं का कहना है वे पहले घर से निकलने के लिए संकोच करती थी, लेकिन सरकार आते ही महिलाओं को जो सम्मान मिला उससे वे भारी खुश हैं। इससे पहले तो मैं बेरोजगार थी, कुछ नहीं कर रही थी, फिलहाल खाली थी। जब से मैं यहाँ आके जो सिलाई कर रही हूँ तब से कुछ लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ और ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना पर्सनल कुछ अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपना खर्च निकाल रही हूँ। अभी जो यहाँ सिलाई चल रहा है, ये जो सामान है ये नरहरपुर, जहाँ बिहान योजना के तहत जो बाजार लगता है वहाँ पर भेज रहे हैं। तो फिलहाल हम सरकार को थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। नरहरपुर जो बिहान बाजार लगता है वहाँ पे ये सामान जाता है। अब यहाँ अच्छा लग रहा है काम करके हमें। हाँ, हम लोग पाल सकते हैं अपनी जिंदगी। सर, हम लोग खाली बैठे रहते थे, पहले घर में कुछ काम नहीं था, रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे। उसके बाद हमारे जनपद सीओ सर ने ये एक मुहिम चलाया जिसके तहत हम लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार की पहल से 2 सालों में लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। पहले जो महिला घर से नहीं निकलती थी वो आज खुद आर्थिक रूप से सशक्त होकर गढ़बो नवत छत्तीसगढ़ के नारे को साकार कर रही हैं। डेस्क न्यूज़ 18। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप बार बार कहते रहे कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ आदिवासी स्टेट है इसीलिए हमको दे। आपको क्या लग रहा है कि प्रथम चरण में हमको मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा या पैसा दे के मिलेगा, या उसमें भी आप राजनीति दिख रही है? हम तो प्रधानमंत्री पत्र लिखे हैं कि भाई हमको प्रथम पहले ही खेप में हमको मिल जाए और भारत सरकार हमको मुफ्त में दे। लेकिन अब क्या निर्णय करेगी तो भारत सरकार के ऊपर निर्भर है।